हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे अपने यूपी पुलिस के मेडिकल को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट आ गया है मेडिकल का। सब तैयारी कर रहे हैं कि भाई मेडिकल में क्या क्या होगा, हम अपना पहले ही देख लें, पहले ही चीज़ें सही कर लें। तो देखो, मेडिकल को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब इतना कुछ हार्ड मेडिकल है नहीं। मैं बहुत सारी वीडियो देख चुका हूँ और अभी भी देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने देखना बंद कर दी, क्योंकि भाई डर सबको लगता है कि भाई पता नहीं कोई स्पेशल तो कुछ नहीं देख रहे हैं वहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम हो। तो भाई बात करते हैं मेडिकल में देखा क्या जाता है, बहुत नॉर्मल होता है, कोई इशू की बात नहीं है। सभी ये बोलते हैं कि भाई मेडिकल में बच्चे पास हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा इशू है तभी फेल होने की संभावना है। वो इशू की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है और मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 पूरे करवाओ यार, तुम फिर नहीं बोलूँगा ज़्यादा, ठीक है। अभी पूरे करवाओ 1000 क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचते हैं 984 85, फिर वो कम हो जाते हैं यार। मतलब लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। जो करता है करने दो, कोई नहीं, वो तो पहुँच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, बट करो जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब। अब आओ, देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हेड से लेकर के पैरों तक, ठीक है। सबसे पहले आती है नाक कि क्या नाक चेक होती है। भाई नाक का कोई पॉइंट नहीं है यूपी पुलिस में, बट अगर आपकी नाक में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो मतलब ज़्यादा ही टेढ़ी है, डीएनएस है, तो मतलब माइल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा आपको दिख ही रहा है कि भाई इसकी नाक बिल्कुल टेढ़ी है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि हालांकि नाक का कोई ऑप्शन नहीं है जो प्रोफार्मा है, उसमें नाक का कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने प्रोफार्मा देखा था, मैं चैनल भी बता दे रहा हूँ भाई, यूपी कॉप शशांक करके हैं भैया, उन्होंने सबसे पहले वो वीडियो बनाई थी, शायद उनके चैनल पे मैंने देखा था। तो भाई नाक का कोई पॉइंट नहीं है, बट ज़्यादा ही टेढ़ी है, तो वो अदर से जो लिखा है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आते हैं आँख भाई चेक होगी, अच्छी खासी चेक होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आँख ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आँख चेक होती है, तो आँख का अपना देख लो, जिनकी आँख आई साइड थोड़ी वीक है, तो भाई लेसिक वगैरह करा लो, और जो भी कर सकते हो डॉक्टर को दिखा लो सबसे पहले। जैसे मैं भी अभी डॉक्टर को दिखाऊंगा कि मेरा आँख का क्या सीन है। हालांकि मुझे लगता है मेरी आँख बहुत तेज़ है मतलब कोई इशू नहीं है आँख में, बट भाई मैं दिखाऊंगा एक बार डॉक्टर साहब को कि भाई कोई इशू तो नहीं है, ड्रॉप ड्रॉप जो भी देंगे डाल लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कान चेक होते हैं, कान में अगर पर्दा वगैरह ज़्यादा फटा है तो भाई प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा बहुत है जो दिख नहीं रहा है तो फिर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पानी वगैरह नहीं आना चाहिए, पानी के लिए आप साफ़ करके जाना अपना कान, ठीक है। और वहाँ जेब में डाल भी लेना रुई वगैरह, तो अंदर जाने से पहले थोड़ा सा साफ़ भी कर लेना। वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए, वो 2 सेकंड देखेंगे बस, ठीक है। सुनाई वगैरह सही देना चाहिए। तो कान वगैरह हो गया, और आँख हो गई, नाक हो गई। उसके बाद आते हैं क्या, दांत। भाई दांत का कोई पॉइंट नहीं होता यूपी पुलिस में, बट अगर दांत थोड़े से ज़्यादा ख़राब हैं तो थोड़ा सा वो पॉइंट वगैरह दे सकते हैं। वैसे दांत का भी कोई ऑप्शन नहीं है चेक करने का यूपी पुलिस में, ठीक है। वो जो अदर्स है ना, अदर्स में ये चीज़ डॉक्टर साहब चेक कर लेते हैं कई जगह। इसीलिए आपने सुना होगा कई जगह नाक चेक करते हैं, कई जगह नाक चेक नहीं करते हैं। तो भाई ये भाई अदर्स वाला जो है ना उसमें आ जाता है। तो इसका भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बस दांत होने चाहिए, थोड़े सही होने चाहिए, मतलब दांत हों कुल मिला के, ठीक है। 1-2 दांत खराब हैं, कोई इशू नहीं होता, बट आप अपने दांत सही करवा के जाओ, क्योंकि आपको अपने मुंह की सुरक्षा भाई खुद करनी है। कुछ इशू आ रहा है, अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है, ठीक है, उस हिसाब से फिर बात करते हैं भाई, यहाँ पे आ गए ये गला वगैरह ज़्यादा ही बड़ा कुछ है। वैसे यहाँ का भी कोई पॉइंट नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा ही बाहर निकला है तो भाई वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अदर्स में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अदर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले वो भी समझ लो, मतलब ये बात समझ लो। अदर्स का मतलब है कोई भी चीज़ जो आपको आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने में बाधा उत्पन्न कर सके, ठीक है, वो चीज़ देखी जाएगी। मतलब डॉक्टर इस बात से संतुष्ट होने चाहिए कि भाई चलो तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, बट तुम ड्यूटी करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम ड्यूटी कर सकते हो। तो फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे ठीक है ड्यूटी कर सकता है, तो फिर दिक्कत ही क्या है इसमें। तो वही बात है, अगर ड्यूटी करने में ही दिक्कत आएगी आपको तो फिर भाई दिक्कत वाली बात है ना। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, नाक से सांस ही नहीं ले पाता है सही से, कभी कभी ले पाता है, तो भाई उसे तो दिक्कत आएगी ना ड्यूटी करने में। तो वही चीज़ है। तो यहाँ से ये हो गए, बाकी थोड़ी बहुत चोट वोट का निशान है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब हाथ कैरी एंगल का भी कोई पॉइंट यूपी पुलिस में नहीं होता है, बट हाथ होने चाहिए। अब ज़्यादा ही टेढ़ा है, ऐसे जुड़ रहा है, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि आपको ड्यूटी परफॉर्म करने में दिक्कत होगी उससे। बट वो चेक नहीं होता, वो डॉक्टर एक नज़र में देख के पता कर लेते हैं कि हाँ क्या है इसे। ऊपर शरीर में कुछ एक्सरा वगैरह कुछ होता नहीं है, ब्लड टेस्ट कुछ होता नहीं है, यूरिन टेस्ट कुछ होता नहीं है, बस नॉर्मल देखेंगे और कोई इशू की बात है ही नहीं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, नीचे भाई मतलब पहले तो हाँ ये होते हैं पाइल्स वगैरह, तो भाई इनका कोई पॉइंट होता नहीं यूपी पुलिस में। बट जो अदर्स है ना, मतलब ये अदर्स है ना, इसने दिमाग ख़राब कर रखा है बच्चों का, क्योंकि अदर्स वाले में भाई ऑप्शन मिल जाता है डॉक्टर्स को, तो वहाँ पे फिर चलती है मनमर्जी इन द सेंस कि भाई कहीं डॉक्टर साहब कर रहे हैं चेक, कहीं नहीं कर रहे हैं, तो भाई वो अदर्स में आता है। अब कहीं किसी सेंटर पे चेक कर लेते हैं, किसी पे नहीं कर लेते हैं,
तो वो चीज़ ध्यान रखना। मतलब किसी के सूजन वगैरह है या फिर पानी उतर आता है तो वो चीज़ कहीं चेक होगी कहीं नहीं होगी, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको लगनी नहीं चाहिए कि आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पे चेक नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इतना टाइम कैसे ही होता है, बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सामने से ही दिख रहा है कि भाई इसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा ही वो दिख रहा है कि भाई प्रॉब्लम है, इसे ड्यूटी परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी, तो फिर भाई वो तो मतलब बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अब कई जगह चल सकता है, कई जगह बाहर कर सकते हैं, वो देख लेना अपना। तो ये हो गया। उसके बाद आती है भाई ये नौकनी, पैरों वाली। हाँ, पैरों वाली नौकनी चेक होती है, बट पैर मिलना नौकनी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो कैसे बताऊँ मैं पूरा बता ही दूँ यार, क्या करूँ, समझो, देखो ऐसे समझो। मतलब जब आप पैर मिलाते हैं ना, नीचे नीचे ऐसे पैर मिलाते हैं तो आपके घुटने ऐसे करके मिल जाते हैं, आपको लगता है कि भाई नौकनी है, वो भाई नौकनी नहीं है। नौकनी जब होती है जब आपके ये वाले मिल जाएं और इनके बीच जो नीचे आपके पंजे हैं ना, नीचे इनके बीच गैप, जो ये हड्डी होती है ना हाथों वाली, मतलब पैरों वाली ये हड्डी होती है साइड वाली, मैं समझा नहीं पाऊंगा यार। तुम ऐसे समझ लो कि पैर मिलना नौकनी नहीं होती है। अगर तुम दम लगा के अपने पैर थोड़े से बीच में जगह कर सकते हो तो समझ लो तुम्हें नौकनी नहीं है, 100% मैं कह सकता हूँ नौकनी नहीं है। ठीक है, अगर तुम दम लगा के अपने 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 घुटने थोड़े से बाहर कर सकते हो, पैर नीचे वाले बराबर रहें, मतलब जुड़े रहें, और बाहर के मतलब घुटने अपने थोड़े से बाहर कर लो, अगर दम लगा के भी कर सकते हो तो तुम्हें नौकनी नहीं है, ऐसे अपना अंदाज़ा लगा लो। अगर डायरेक्ट खड़े होते हो और घुटने जुड़ते हैं तो भाई वो नौकनी नहीं होता है। ठीक है, नौकनी एक अलग ही चीज़ होती है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मत, मतलब परेशान मत हो। बट होता क्या है कि वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड होगा उसमें हो सकता है कि नौकनी भाई डॉक्टर साहब चेक ना कर रहे हो, वहाँ पे कोई पुलिस वाले भैया हों या फिर पुलिस वाले अंकल हों, जो भी हों वो चेक कर रहे हो, तो भाई वो डॉक्टर तो है नहीं जो पुलिस वाले हैं, तो वो तुम्हें बता देंगे भाई तुम्हें नौकरी है और तुम्हें अनफिट करो। तो मेक श्योर वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हो उनसे ज़रूर दिखा लेना, अगर मतलब कोई और कर रहा है तो। हालांकि हो सकता है डॉक्टर साहब ही करें, बट ऐसा हुआ था ना जैसे DBPST में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और PST में, कि भाई CMO साहब की तरफ से जो इंसान आया था, या फिर शायद CMO साहब ही होंगे, CMO साहब तो नहीं थे, सॉरी, मतलब जो इंसान डॉक्टर साहब आए थे ना वो वहाँ अलग बैठे थे, और हाइट और चेस्ट कौन नाप रहा था? पुलिस वाले अंकल जी। अब पुलिस वाले अंकल जी डॉक्टर तो है नहीं, उन्हें क्या पता हाइट कैसे नापे, हालांकि सबको लगता है ऊपर से लाओ रख दो नाप गई हाइट, भाई ऐसे हाइट नहीं नापती है, सच ये बात है। ठीक है, इसीलिए लड़के कुछ हाई कोर्ट में गए थे, रिट पिटीशन डाली थी, उनकी भाई हाइट दोबारा नपी और उनकी रनिंग भी दोबारा हुई। ठीक है, क्योंकि जो काम डॉक्टर्स का है भाई वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, मतलब प्रॉपरली। आप किसी को भी ले जाके ऐसे नहीं बोल सकते चल भाई तेरे प्रॉब्लम है यहाँ पे, चल मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तुमने अगर कभी डॉक्टरी पढ़ाई नहीं किया तुम ऑपरेशन करोगे वहाँ पे, तुम बोलोगे नहीं तो उसमें क्या है, चाकू लेना और मतलब ब्लेड लेना, काट के निकाल देना, पट्टी कर देनी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो समझ गए होगे मेरे कहने का मतलब। तो मेक श्योर वहाँ पे आपके साथ मतलब आप थोड़ा सा एक्टिव रहना, हालांकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक है, बट भाई DBPST में हुई थी लड़कों के साथ प्रॉब्लम, मेरे ही बैच में हुई थी। उसकी हाइट थोड़ी सी, हाइट थी या चेस्ट था, हाइट थी हाँ, हाइट थोड़ी सी कम आ रही थी पॉइंट्स में, तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ पे बोलूँ, बट भाई मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं और मुझे भी अपना सिलेक्शन लेना है, तो भाई इसलिए नहीं बोला। तो अब तुम मुझे सेल्फिश बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि तुम्हें पता है यार वहाँ पे अधिकारी होते हैं और तुम बोलने से, तुम्हारे सिर्फ बोलने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ ना कि किसी लड़के ने मतलब बोला, तो वहाँ के एक जगह थे, वहाँ पे SDM साहब थे, उन्होंने बोल दिया हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, भाई ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, जो प्रॉपर है वो प्रॉपर तरीके से ही होगा। बट ठीक है, बैक टू यहाँ पे नौकनी वगैरह कि भाई नौकनी, पैर जुड़ना नौकरी नहीं होती। अगर रीमेडिकल दे रहे हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, रीमेडिकल में पास हो जाओगे। ठीक है, रीमेडिकल जब देते हैं तो भाई वो जो प्रॉपर हड्डी के डॉक्टर होंगे वो देखेंगे आपको और बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे, और अगर नौकनी है तो होगी और नहीं है तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं नीचे पैर में और तो वहाँ वेरकोज वेंस देखी जाती हैं। देखो नॉर्मल वेंस हैं, चल जाती हैं, जहाँ तक मैंने अभी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, और मतलब बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं और सब ऑथेंटिक वाले देखता हूँ मैं ज़्यादातर वीडियो, ऐसे लोगों को नहीं देखता हूँ जो हर बात पे वीडियो बना देते हैं। ठीक है, हल्की सी वेरकोज वेंस है भाई, चल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी ऐसे ही दिखती हैं, खड़े हो और सब दिख रही हैं फूली फूली सी पीछे और आगे पैर में, तो भाई दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, वो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही डॉक्टर को दिखा लो, और हो सके तो इनका ऑपरेशन वगैरह करवा लो, हो जाते हैं ऑपरेशन, नॉर्मल होता है, 2-4 दिन में ठीक भी हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, तो वो करवा लेना अपना।
फिर और आते हैं पैरों में क्या रह गया, हाँ फ्लैट फुट, सॉरी फ्लैट फुट भाई देखा जाता है। और फ्लैट फुट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपको फ्लैट फुट है तो भाई जो भी एक्सरसाइजें हैं आप कर सकते हो वो कर लेना, और नहीं कर सकते हो तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। जो भी हो सकता है वो आप देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, बट वो चेक होता है, ये ध्यान रखना। उम्मीद है शायद मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। अब हाँ, एक चीज़ और रहेगी, कोई एनी डिफ़ॉर्मिटी में क्या आ जाता है, जैसे 5 उँगलियाँ होती हैं ना सबकी, तो किसी के एक 6 उँगली यहाँ पे एक और निकल आए, या फिर अंगूठे में एक और निकल आए, वो भी भाई नहीं चलेगा, ऑपरेशन करके उसे निकलवाना ही होगा, निकलवा ली होगी। जो ने जॉब की तैयारी करनी है, इतना तो ध्यान रखते हैं लोग। ध्यान क्या नहीं रखते हैं लोग, छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे कान की हो गई, आँख की हो गई, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बाकी ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, उन पे ध्यान रखते हैं लोग। तो उम्मीद है चीज़ें मतलब समझ आ गई होंगी। इतना ही होता है, नॉर्मल होता है, कोई इशू नहीं है। ये 2-4 मिनट में मेडिकल ख़त्म हो जाता है पूरा और बिल्कुल नॉर्मल होगा। और इस बार तो और भी मुझे लग रहा है कि भाई नॉर्मल होगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी चल रही है, ठीक है। तो शासन का भी यहाँ पे मतलब शासन की भी मंशा है कि भाई जल्दी जल्दी लाओ इन्हें और भर्ती पे पहुँचाओ। तो इस बार मुझे लग रहा है कि और भी नॉर्मल होगा, बट ये चीज़ें अपनी ध्यान रखना। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।